नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से। सचिन गुप्ता है 5 पैसा कैपिटल से। तरुण सत्संगी है सिल्क रूट से। और साथ ही हमारे साथ नवरत्न कासट है हमारे साथ जोधपुर से, जिनसे हम एग्री मार्केट पर उनकी राय लेंगे, मसालों पर और ग्वार पर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि आज जीरा वायदा, नवंबर का वायदा 39,000 रुपये के भी नीचे फिसल गया। और अगर आप सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 22,000 रुपये की गिरावट आ गई। मार्च का वायदा भी देखना जरूरी है, 36,000 के आसपास, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे जीरे में रिकवरी लौट रही है। मार्च के समय में गिरावट इसलिए ज़्यादा दिख रही थी, नीचे भाव इसलिए कि वो अराइवल का समय होता है, इस वजह से भाव में काफ़ी डिस्काउंट वहाँ पे दिख रहा था। लेकिन आज मार्च के वायदा में करीब 4% की तेज़ी दिख रही है। 36,000 के ऊपर मार्च का वायदा जीरे का एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि जीरे का जो भाव इंटरनेशनल मार्केट में सबसे सस्ता अब हो चुका है। हालांकि अभी भी डिमांड उस तरह की नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि आगे तेजी रहेगी। सबसे पहले तरुण जी, आप बताइए जीरे को लेकर आपका आउटलुक क्या है और भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? तरुण सत्संगी जी, आपसे मेरा सवाल था जीरे पर। तरुण जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो जीरे पर बताइए क्या करना चाहिए इन लेवल्स में। क्या और गिरावट आपको दिख रही है जीरे में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी जीरा के अंदर हमने जो देखा है 18% से ज्यादा का गिरावट आया है रिसेंटली। 60,000 के जो प्राइस थे अभी 40,000 के नीचे जा चुके हैं। डेट इज बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेटिव सेलिंग एंड एग्जैक्टली दोज हु वर हैविंग स्टॉक्स इन देयर हैंड, दे आर नाउ एक्चुअली वांटिंग टू बुक अ प्रॉफिट। सो अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी इज ऑन हाई एंड ऐसा लगता है एज अर्लियर सेड कि अभी फर्दर गिरावट आ सकती है बिकॉज ऑफ speculative interest in this counter. तो कहां तक फिसल सकता है जीरे का भाव? तरुण जी, आपका अनुमान क्या है भाव को लेकर? प्राइस पे मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन स्टिल आई फील कि देयर इज फर्दर डाउनसाइड पोटेंशियल इन इट एंड प्रोबब्ली प्राइसेस विल में सर करेक्ट। तरुण जी परसेंटेज टर्म में बता दीजिए कितनी गिरावट दिख सकती है? वी कुड सी अनदर 5 to 7% करेक्शन फ्रॉम हियर। ओके, 5-7% के आसपास की, 5 से 7% की गिरावट और दिख रही है। हमारे साथ नवरत्न कासट जी भी है। आपको क्या लग रहा है जीरे में कितनी गिरावट आपको दिख रही है, या यहां से खरीद ले? टेक्निकली आपको कैसा दिख रही है जीरे का मार्केट? सर जीरे का आज मैंने आपको जो मैसेज किया 410 के ऊपर बाइंग का, वो एक बार बाजार 422-23 रुपए टच होगा, और अगर वो सस्टेन हो जाता तो 435 रुपए तक ऊपर के अंदर दिख रहा है मुझे। और बेटर ये है जीरा जो आज का लो बना है 395 रुपए, अगर वो ब्रेक हो तो ही सेल करे तो ज्यादा सही रहेगा। उनकी कॉल एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। दिसंबर का वायदा जीरा खरीदने की सलाह नवरत्न जी की है। 41,000 के ऊपर दिसंबर वायदा खरीदे। 40,400 का यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है। पहला टारगेट 42,500 का है और दूसरा टारगेट है 43,800 का। नवरत्न जी, धनिया और हल्दी इन दोनों काउंटर पर क्या राय है? 7625-50 के लेवल दिसंबर में मिलते हैं, तो उन्हीं लेवल्स पे एक बार बाइंग की जा सकती है। बाकी धनिया का ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। 7150 और 8050 के भाव दिसंबर में, जो अभी करंट भाव चल रहा है उस भाव में अपने को देखने को मिलेगा। यानी धनिया, एक बार स्क्रीन पे कॉल भी दिखा दीजिए नवरत्न जी की। दिसंबर का वायदा 7,625 से 7,650 पे धनिया वायदा खरीदना है। टारगेट है 7,850 से 8,050 का, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 7,490 का। टर्मरिक 13,500 पे खरीदारी की राय है इनकी। टारगेट है 13,750 का। 14,000 और अगला टारगेट है 14,050 का। अब भूपेश जी, आप बताइए मसालों पर आपकी राय क्या लग रहा है, क्या टॉपिक है आपकी, और जीरा पर सबसे पहले बताइएगा। जी नमस्कार नमस्कार सर। सर। जीरे में बात करूंगा तो जीरा हाईली ओवरसोल्ड मार्केट है। मुझे उम्मीद है कि जीरा जो 42,000 का दाम अभी चल रहा है दिसंबर वायदा का, ये करंट भाव पर भी लेना चाहिए। और ये मार्केट यहाँ से पुल बैक हो सकता है आज ना आए, या 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले, तो अपसाइड में 44,000 और 45,500 तक के पुल बैक बहुत आसानी से आते हुए समझ आते हैं। चलिए अब ग्वारसीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। यहां पर भी आज तेजी दिख रही है। तरुण जी, क्या लग रहा है ग्वारसीड और ग्वारगम में क्या
करना चाहिए, खरीदारी करे क्या? या जैसे कि लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, और आई थिंक अभी दिस काउंटर में अगर करेक्शन भी आता है तो वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, बिकॉज देयर वुड बी लॉट ऑफ बाइंग, बल्क बाइंग इंटरेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली प्राइसेस विल गो अप। नवरत्न जी, आप बताइए ग्वारसीड ग्वारगम क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं यहां से भी? सर जो अपने पास अभी जो कमोडिटी में ग्वारगम अभी जो कल से मेरा कंटिन्यूस कॉल चल रहा है 11,350 से, अपना ये वायदा, अपना नवंबर वायदा, इसको जब तक ये 11,300 ब्रेकआउट नहीं होता तब तक माल बेचना नहीं चाहिए। ऊपर के अंदर 11,000 अपने को 550 और 11,700 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं, और मैंने अपना दिसंबर का कॉल भी आपको सेंड किया है। ओके, ग्वारसीड और ग्वारगम दो कॉल है इनकी, एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ग्वारगम है 11,400 के लेवल पे खरीदे, टारगेट है 11,650 का, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 11,190 का। ग्वारसीड खरीदना है 5,725 के लेवल पर, टारगेट है 5,850 का। शुक्रिया नवरत्न जी, आपने वक्त निकाला और बताया स्पाइसेस पे और ग्वार में आज क्या करना चाहिए। ग्वार पर आपकी राय क्या है भूपेश जी, क्या करना चाहिए ग्वार में यहां से? मुझे 5,825 के ऊपर लेना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट नीचे से रिवर्सल ले लेगा। ये एक रिवर्सल लेवल है, और ये भाव क्रॉस करने पर 5,770 के स्टॉप लॉस मार्क करने चाहिए। और अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि भाव 5,900 और 5,970 तक के भी देखने को मिले। चलिए, ये व्यू है ग्वार को लेकर। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर क्या लग रहा है तरुण जी, किस तरह की चाल कॉटन की दिख रही है? भाव तो लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, हफ्ते भर में 5% के आसपास से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, और गिरावट दिख रही है आपको? अगर हमने देखा पूरे एक साल परफॉर्म नहीं किया, नीदर इन द यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट में कहीं नहीं किया, और डोमेस्टिक मार्केट में भी। लास्ट ईयर वी हैड अ गुड क्रॉप एंड उसका कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, विच इज अराउंड 80 लाख बेल्स। साइमल्टेनियसली इस बार नो डाउट प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से CAI के नंबर है 295 लाख बेल्स के आसपास, आई डोंट थिंक इतना भी प्रोडक्शन कम है। आई थिंक इट कुड बी समवेयर अराउंड 320 lakhs ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन, एंड उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वी हैव सफिशिएंट सप्लाई दिस ईयर। ऑल्सो साइमल्टेनियसली डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं, इज नॉट गुड फॉर फाइनल प्रोडक्ट। सो अल्टीमेटली डिमांड साइड काफी स्लगिश है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन वुड रिमेन साइडवेज फॉर सम टाइम, जब तक सप्लाई प्रेशर रहेगा। अगर इसमें रैली का माहौल बनेगा तो आई थिंक वो फेब मार्च के बाद में ही बनना चालू होगा, जब सप्लाई ग्रेजुअली कम आना चालू हो जाती है। उनसे भी बात हो रही थी, अरुण सेकसरिया साहब से, डीडी कॉटन वालों से, तो वो भी कह रहे थे फरवरी मार्च से यहाँ पर तेजी आएगी। अभी फिलहाल मंदी ही दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की डिमांड है तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि ग्लोबली उनको उस तरह के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से प्रोडक्शन की भी स्थिति खराब है, इस वजह से। और अराइवल्स का प्रेशर अलग है, रोजाना 1 लाख गांठ का आवक है, उसके मुकाबले 50% से भी कम यहाँ पर डिमांड है। उस वजह से यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है कीमतों पर। अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर। तरुण जी, क्या लग रहा है, गेहूं कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है? एक तो जमाखोरी रोकने के लिए आपने देखा ही था, लगातार कई फैसले लिए गए, प्रोसेसर्स की भागीदारी को काफ़ी लिमिटेड किया गया, और 30 लाख टन सरकार ने अब तक OMSS के जरिए बिक्री की है, और मार्च 2024 तक करीब 100 लाख टन बिक्री की योजना है। क्या लग रहा है, इन जो फैसले किए जा रहे हैं, इन कदमों से गेहूं के दाम आगे कम होंगे या इसी आसपास में रहेंगे? क्या अनुमान है आपका? आई थिंक गवर्नमेंट काफी अच्छा स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने 1 by 1 एक्सपोर्ट को कंटिन्यू नहीं किया, साइमल्टेनियसली स्टॉक लिमिट लगाई, एंड आफ्टरवर्ड्स गवर्नमेंट ने जो वीकली कोटा था रिलीज करने का, वो भी एक्चुअली बढ़ा है लास्ट वीक से, जिसकी वजह से हमने देखा हाई से करीबन 100 रुपीज पर क्विंटल का करेक्शन जरूर आया है। लेकिन जो प्राइस कॉटन के हमने देखे, नॉर्थ इंडिया में 2950 पर क्विंटल थे, साउथ में 3150 तक पहुंच गए थे, वो कूल ऑफ जरूर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास वीट की सप्लाई नहीं है, और जो प्रोडक्शन के नंबर डिफरेंट बॉडीज ने दिए हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं सप्लाई को। हमारा ऐसा मानना है कि इस साल वीट में फिर से प्रोडक्शन कम रहा, विच इज अराउंड 98 मिलियन मैट्रिक टन, जिसकी वजह से अप्रैल मई में बॉटम लगाने के बाद लगातार मंथ
वह मंथ इसके अंदर तेजी देखी जा रही है और आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टिल दिसंबर। और साइमल्टेनियस यही एक कारण है कि पैडी अच्छा क्रॉप इस बार हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उसके प्राइस भी टूटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पैडी और राइस के ऊपर भी कंटिन्यू गवर्नमेंट ने किए हैं। चलिए, अब एग्री के बाद नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां कल 3% की तेजी दिखी थी। भूपेश जी, आज तो दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे कच्चे तेल में? अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड बन रहा हो तो वो भी बताइए। 6,900 के आसपास का भाव है, क्या करें? जी सर, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। मुझे उम्मीद है कि जब तक 7,000 के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें किसी प्रकार की कोई पॉजिटिविटी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अभी करंट भाव पर सीधे सीधे पहले फ्यूचर की बात करते हैं तो 6,900 पर बिकवाली करें और 6,970 का स्टॉप लॉस लगाएं। 6,840 और 6,800 के लक्ष्य नीचे में रहेंगे। वहीं अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो करंट दाम पर ऑप्शन में पुट खरीदनी चाहिए 6,900 के दाम पर, जो एट पार ट्रेड कर रही है अभी एट द मनी, और उसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का रहेगा और नीचे में ऊपर में जब खरीद कर काम करेंगे तो 40 से 80 रुपए तक के टारगेट उसमें संभावित है। सचिन जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में? आप क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? 6,900 जो करंट लेवल है, इन स्तरों पे क्या करें कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड में, बिकॉज अगर हम डेली चार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करें तो वहां पे एक 100 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइसेस कल रिवर्स होते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से लाइक फाइट के स्टेटमेंट्स आए हैं, साथ ही साथ में अगर हम देखें बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की साइड से भी जो डॉबिश सिग्नल्स मिलते हुए नजर आए हैं, उसने कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को एक स्लाइट सपोर्ट प्रोवाइड किया है। मैं लगता है कि क्रूड के अंदर जो है आज के ट्रेडिंग सेशंस में करीब अगर 40 से 50 रुपए का डिप मिलता है तो करीब 6850 विल बी द गुड लेवल। उन लेवल से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्टली 6690 का रहेगा और हायर साइड में पोटेंशियल हमें लगता है करीब 7100 7150 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकता है। जी, नेचुरल गैस करीब 2% ऊपर है, 294 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? और ऑप्शन में कुछ ट्रेड बन रहा है तो वो भी बताइएगा। सचिन जी, आपसे मेरा सवाल था एनजी पर। नेचुरल गैस में सर मुझे लग रहा है कि एक स्लाइड डिप यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बिकॉज हायर साइड में करीब 304 305 पर एक अच्छा हर्डल बना हुआ है, वो एट प्रेजेंट मार्केट में ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी एक लाइक यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर 2 से 3 रुपए का आप मूव और मिलता है 295 296 तक के अगर लेवल्स मिलते हैं, वहां से वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट और विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 305। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि करीब वापस से एक बार 285 280 तक के लेवल्स जो है वो नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। आप क्या सलाह देंगे एनजी में? सर, एनजी की बात करें तो एनजी में करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं और वहीं नीचे में गिरावट में 293 92 के आसपास मिलती है तो वहां भी लेनी चाहिए। 288 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 301 और 305 के टारगेट रहेंगे। क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर काफी दिनों बाद पॉजिटिव हुआ है, वहीं कॉस्ट ऑफ कैरी भी कम हुई है और दोनों तीनों तरफ से मुझे लगता है कि एनजी में अभी हाल फिलहाल मंदी नहीं रखनी चाहिए। भूपेश जी को लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी करें, और सचिन जी को लगता है जो टारगेट है भूपेश जी का खरीदारी की कॉल में, वहां पर बेचने की सलाह है सचिन जी को। 296 297 के आसपास सेल कॉल शॉर्ट करने की सलाह सचिन जी की तरफ कर लेते हैं। बेस मेटल्स की, बेस मेटल्स में आज जिंक करीब 0.5% ऊपर है, 222 रुपए 50 पैसे पे। कॉपर 712 रुपए 25 पैसे पे, 0.25% की तेजी है। एल्युमिनियम में भी इतनी ही तेजी है, 206 रुपए 30 पैसे पे। लेड 186 रुपए 20 पैसे में, यहां भी हल्की तेजी दिख रही है। भूपेश जी, क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? आज कहां मौके दिख रहे हैं आपको, खरीदारी या बिकवाली के? जी, बेस मेटल्स में मेरे को कॉपर लेना समझ आता है। कॉपर में करंट भाव में खरीदारी करनी चाहिए। 712 रुपए 30 पैसे का दाम है अभी और 710 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसमें मुझे उम्मीद है 715 रुपए 50 पैसे और 717 रुपए तक के लक्ष्य संभावित है। ओके, यानी कॉपर खरीदारी की सलाह भूपेश जी की तरफ से। सचिन जी, आप क्या खरीदेंगे आज बेस मेटल्स में?
ये मेरी नजर आज जिंक पर रहेगी। मुझे लगता है कि जिंक में जो है एक पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू हो सकता है। 222 के आसपास से बाइंग की सलाह रहेगी। 220.80 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। हायर साइड में मुझे लगता है कि एक 224 रुपए 224 तक के टारगेट्स जो है वो जिंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी जिंक 222 रुपए पे खरीदे, 220 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले और 224 रुपए के टारगेट के लिए। कॉपर और जिंक दो टॉप ट्रेड आ रही हैं दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड बेहद सीमित दायरे में है, 60,930 के आसपास है, बिल्कुल सपाट। इंटरनेशनल मार्केट में $1995 के आसपास है। भूपेश जी, गोल्ड पर क्या राय है, क्या करना चाहिए, खरीदें या बेचें इन स्तरों पर? काफी सुस्ती दिख रही है आज। जी सर, गोल्ड का बाजार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में फंसा हुआ है। नीचे में 60,700 और अपसाइड में 61,100। ये दायरा आइदर साइड जिस तरफ भी क्रॉस होता है उस तरफ का ट्रेड करना चाहिए, अन्यथा बाजार मुझे लगता है इस दायरे में आज भी ट्रेड करता रहेगा। ओके, यानी रेंज का आप ध्यान रखना है, रेंज में खरीदा। भूपेश जी, चांदी में क्या करें, चांदी खरीदे या बेचे आज? जी, चांदी की बात करें तो चांदी में करंट भाव पर बिकवाली कर सकते हैं और चांदी का बाजार मुझे कमजोर दिखता है गोल्ड की कंपैरिजन में। और चांदी जब तक 71,600 के नीचे ट्रेड करती रहेगी तब तक इसमें कमजोरी बनी रहेगी। नीचे में 70,600 और 70,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे और बिकवाली करके व्यापार करना है। ओके, यानी चांदी भूपेश जी को लगता है कि बेचना चाहिए 71,450 से 71,500 के आसपास। टारगेट है नीचे 70,800, फिर 70,450 भी नीचे की तरफ चांदी आ सकती है। लेकिन गोल्ड भूपेश जी को लग रहा है कि दायरे में ही रहेगा, तो उस रेंज में ही आपको ट्रेड करें जिस तरह की चाल दिख रही है। तो ऊपर और नीचे का जो एक दायरा है, एक दायरा बता दीजिए किस दायरे पर रखना चाहिए ताकि उस बीच में ट्रेडिंग कर सके। भूपेश जी, क्या रेंज है गोल्ड का आपका? जी, गोल्ड का रेंज सर 70,700 गोल्ड का 60,700, सॉरी हाँ 60,700 और अपसाइड में 61,150। ओके, तो इस रेंज का आप ध्यान रखिए, उस रेंज में ही ट्रेड करें। गोल्ड पर आपकी राय क्या है सचिन जी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोमेंटम जरूर लिमिटेड है बट अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड का है। कॉमेक्स में भी अगर हम देखें तो नियर टू $2,000 लाइक प्राइस ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। अगर एमसीएक्स मार्केट में मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है करीब 70 से 80 पॉइंट का अगर डिप मिलता है, करीब 60,850 के आसपास तक के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 60,650 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 61,200 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और ऊपर की तरफ का जो रेंज है भूपेश जी का भी 61,150 का था, आपने टारगेट उसी के आसपास दिया है 61,200 का। 60,850 पे खरीदारी की राय और 60,650 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है। चांदी आपको कैसी दिख रही है सचिन जी, क्या करें? भूपेश जी तो बेचने की सलाह दे रहे थे, आप सहमत हैं उनसे? जी बिल्कुल, मैं भूपेश जी से सहमत हूँ बिकॉज एज कम्पेयर टू गोल्ड अगर हम देखें तो सिल्वर में जो है वो स्लाइट वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। हायर साइड में एक हर्डल बना हुआ नियर 73,000 के आसपास में। उन लेवल से जब भी मार्केट उन लेवल्स पे पहुंचता है एक स्लाइट प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो करंट मार्केट प्राइस करीब 71,220 के आसपास में एट प्रेजेंट है। मुझे लगता है करीब 71,400 या 71,500 तक के लेवल्स मिलते हैं, वहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में यहाँ पे करीब 69,700 69,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस लेना रहेगा वो 72,300 का रहेगा। ओके, सचिन जी आखिरी सवाल, करेंसी मार्केट पर 83 रुपए 26 पैसे पे है डॉलर के मुकाबले रुपया, क्या लग रहा है? काफी सुस्ती यहां भी दिख रही है, किस तरह का एक्शन आगे दिखेगा यहां पर यूएसडी INR पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी लाइक थोड़ा सा रेंज का ही ट्रेड हमें लग रहा है। हमें लग रहा है कि हायर साइड में 83.45 50 के जो है वो टॉप बना हुआ है। वहीं बॉटम पर अगर हम देखेंगे तो 82.70 82.60 के आसपास में एक सपोर्ट जोन है। ओवरऑल अगर देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही लग रहा है। मार्केट जब तक इधर साइड जो रेंज का ब्रेकआउट जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक वन वे ट्रेंड जो है वो क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, चलिए वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर डिम्पी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दी। नमस्कार।